प्रेम से बोली शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक किसान थे और उनकी पत्नी थी। किसान का एक ही बेटा था। किसान बड़े गरीब और बड़े निर्धन थे। उनका कच्ची मिट्टी का मकान बना हुआ था। फूस पतई से उनका झोपड़ी छाया हुआ था। किसान के पत्नी बड़ी गरीबी से अपने उस घर में गुजर बसर कर रही थी। अपने बच्चे का प्रतिपाल भी बड़ी गरीबी हालात से कर रही थी। दूसरे के खेत में काम करने जाती थी तो अपने बच्चे का गोद में लेकर और दूसरे का खेत में काम करती थी। जिसके खेत में काम करती थी उसे कह दिया करती थी कि भैया थोड़ा सा मुझे मजूरी कम देना, अपने बच्चे का मैं कहाँ छोड़ूं, मेरा बच्चा का कोई देखभाल करने वाला नहीं। गुरु भाई बहना, धीरे धीरे अपना बच्चे का प्रतिपाल की दोनों मिलकर। समय बीतता गया, समय बीतता गया। एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी जो थी बड़ी थी और बेटा छोटा। किसान का बेटा बड़ा हो गया, बेटी भी बड़ी हो गई। किसान ने अपने बेटा का ब्याह पीछे किए और बेटी का ब्याह पहले कर दिए। बेटी ससुराल चली गई। बेटा का ब्याह हुआ, बहू आ गई। जब बहू आ गई तो बेचारी किसान की पत्नी जब भी चर्चा में इधर उधर जाती थी खेत में काम करने, तो चर्चा और भजन सुनकर इसे बड़ा मन मोहता था और लगता था कि यदि हम भी चर्चा में जाते तो अच्छा रहता। लेकिन कब चर्चा में जाऊं, सुबह उठकर मुझे भोजन बनाना होता है, फिर काम करने के लिए आते हैं, कब करूं चर्चा। अच्छा कोई बात नहीं, जब मेरा बेटा का ब्याह हो जाएगा तो चर्चा हम करके भगवान का ज्ञान लेके तीसुर का पालन करेंगे। गुरु भाई बहना, बेटा का ब्याह हो गया, बहू आ गई तो ये भी चर्चा में जाने को लिए शुरू कर दी। और जब चर्चा में जाने को लिए शुरू कर दी तो बहू का लगने लगा कि अरे ये बुढ़िया तो मुझसे 10 रुपया मांगती है, और 10 रुपया मांगकर और उसे पता नहीं क्या क्या करती है। जब से आए हैं इसका यही ड्रामा देख रहे हैं, 10 रुपया दे, 10 रुपया दे, 10 रुपया दे। क्या करती है, अपने पति से बोली, ए जी आपकी माँ रोज 10 रुपया मांगती है। जब चर्चा में जाती है तब कहती है 10 रुपया दे। जब भी चर्चा में जाती है 10 रुपया मांगकर पता नहीं क्या करती है। गुरु भाई बहना, बेटा बोला मेरा माँ सिर्फ चर्चा में जाती है। मेरी माँ जो थी अकेली थी तो कभी पूजा पाठ का वक्त नहीं मिलता था। भगवान के मन में बसा के रखती थी लेकिन पूजा करने नहीं जाती थी। अब उसे समय मिला है, मौका मिला है तो पूजा कर लिया करती है। क्या दिक्कत है, चर्चा में जाने दो, माँ के 10 नहीं 20 देंगे। गुरु भाई बहना, बहू कहती है कि हाँ हम एक अच्छा सा साड़ी लेने कहते हैं तो नहीं ले देते हैं, कहते हैं कि ले लेना अबरी में, लेकिन माँ के 10 रुपया रोज देने के लिए हो जाता है। मुझसे रहा नहीं जाएगा। गुरु भाई बहना, ये पति से भी झगड़ा करने लगी। अब कोई भिखारी आता था तो बेचारी बुढ़िया भिखारियों को ले जाकर दान दे देती थी, भोजन करा दिया करती थी, अपने भूखे रह के और किसी को भी अन्नदान कर दिया करती थी भोजन। ये सब देखकर बहू को रहा नहीं जा रहा था।
बहू कहती है कि ए जी हमको से बर्दाश्त नहीं होगा। आपकी माँ जो है कोई भी मांगने आता है तो सूप भर चावल उठा के दे देते हैं, रोटी दे देते हैं 4-4 गो, एक थाली भात दे देते हैं। गुरु भाई बहना, ये बेचारी बुढ़िया कहती है नहीं बेटा ऐसा बात नहीं है, मुट्ठी भर चावल दे देते हैं बेटा, कोई भिखारी को लौटाना नहीं चाहिए। मुझे कितना हो भी गरीबी था लेकिन दान देना नहीं भूलते थे हम बेटा। उसे कौन मदद करेगा जो अंधा है, जो निर्धन है, जो कोढ़िया है, जो लंगड़ा है, उसका भी समय बीतना चाहिए। बेटा ने बोला कि माँ कोई बात नहीं, जो तुम करती हो करते रहना, तुम ये मत सोचना कि हम तुम्हें रोक देंगे। लेकिन गुरु भाई बहना धीरे धीरे बहू का आए हुए 5-10 वर्ष हो गया, बहू अपना पति का कब्जे में कर ली, 2-3 बच्चे भी हो गए। अब बहू सोचती है कि अब बुढ़िया का तो घर से निकाल देंगे, अब किसी भी तरीके से बुढ़िया को निकाल देना है। मंदिर में एक साधु बाबा रहते थे, बेचारी किसान की पत्नी, वो जाती थी पूजा करने और पूजा करके प्रतिदिन चली आती थी, प्रतिदिन मंदिर जाने लगी थी, चर्चा में भी जाती थी। ये बोली कि सुनो, तेरा माई जो है बेवफाई है, मंदिर में एक पुजारी है, तेरे माँ पिताजी के मर जाने के बाद बिल्कुल ये पागल हो गई है, ये साधु के साथ गलत संबंध रखती है, बेटा का दिमाग दो। आकाश चढ़ गया, उसका सर पे अग्नि बरसने लगा। कहता ये क्या कर रही हो? बहू बोली मैंने अपने आंखों से देखा हूं, ये तो मंदिर का भी घर नष्ट कर रखी है। गुरु भाई बहना, बेटा नहीं सोचा नहीं समझा और माँ को हाथ पकड़ के निकाल दिया। बेचारी बूढ़ी माँ कहाँ जाती, रोते 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 रास्ते में जा रही थी, तभी एक वृद्ध व्यक्ति उसके आगे छेक कर कहते हैं कि माता कहाँ जा रही हो और क्यों रो रही हो? बेचारी वृद्ध व्यक्ति कहती है, बेचारी बुढ़िया कि क्या कहूँ भैया, मेरे बहू और बेटे मुझे निकाल दिए हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि रमता जोगी बहता पानी, मैं कहाँ जाऊँ वो पता नहीं। कहते हैं चलो मेरा मंदिर में रहना, मैं मंदिर का भक्त हूँ, साल में एक दिन मैं मंदिर में आता हूँ, मेरा मंदिर में पूजा करना। गुरु भाई बहना, बुढ़िया जो थी मंदिर में चली गई। मंदिर में सारा सामग्री उसे आपरूपी रखा जाता था, बुढ़िया के पहनने के लिए कपड़ा, बुढ़िया के खाने के लिए अन्न और पूजा करने के लिए सामान। कौन रखता था वो तो बुढ़िया को पता भी नहीं चलता था, लेकिन बुढ़िया के प्रतिदिन रखा जाया करता था। बुढ़िया का धीरे धीरे समय बीतने लगा, बुढ़िया बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। गुरु भाई बहना सारा लोग उसको बेटे को कहने लगे कि तुम्हारा माँ उस जगह पे मंदिर में रहती है, माँ के घर नहीं लाओगे? बेटा बोला ऐसा माँ के घर लाने से क्या मतलब। बुढ़िया के जाने के बाद गुरु भाई बहना घर में धन संपत्ति था, उसमें अग्नि लग गया, जल गया, जल के भस्म हो गया। बेटा बहू दोनों भोजन के लिए भी तड़पने लगे। धीरे धीरे साल 2 वर्ष बीता और बुढ़िया का मृत्यु हो गया। जब बुढ़िया का मृत्यु हो गया तो कुछ लोग आकर उसके बेटे और बहू को बोले कि तुम्हारा माँ मंदिर में मर गई है। बेटा ने झूठी आंसू बहाने लगा और कहने लगा कि आज माँ को हम ठाट बाट से घर लाएंगे, मेरी माँ नहीं मरी है, मेरी माँ जिंदा है। और जाके कहती है
ओठ हो का ओठ हो गे मैया पेना लाले चुंदरिया रे जान जान पेना लाली चुंदरिया रे जान जान तोहरा लालैली लाली चुंदरिया रे जान। तो गुरु भाई बहना बुढ़िया का आहे निकलता है। बुढ़िया तो मर चुकी थी लेकिन आहट निकल रहा है, उसको तड़प निकल रहा है कि सब दिन पेनली रे बेटा फटली पूरन मारे जान कि जान कहाँ रे पैवे लाली लाली चुंदरिया रे जान। तो गुरु भाई बहना सब लोग कहते हैं कि अरे चुप रहो, काला झूठी माया दिखा रहा है, बड़ा लाल साड़ी लेके आया है माँ के लिए, माँ तुमको घरे नहीं जाएगी रे, यहीं से सब लोग नदी ले जाके फूंक देंगे। तो बेटा कहता है कि नहीं, हमको माँ जिंदा है, हम माँ को उठा के ले जाएंगे, मेरी माँ उठेगी। तो फिर कहता है बेटा तोहरा लले मैया पाँच रंगा मिठैया रे जान जान पाँच रंग मिठैया रे जान जान खाई रे ले ही खोवा मेवा मलैया रे जान जान खाई रे ले ही खोवा मेवा मलैया रे जान। तो माँ के आहट निकलता है, सब दिन खैलिए रे बेटा नीमका से रोटिया रे जान जान नीमका से रोटिया रे जान जान कहाँ रे पैवे पाँच रंगा मिठैया रे जान जान कहाँ रे पैवे खोवा मेवा मलैया रे जान। बेचारी कहती है कि बेटा हम कहाँ से पाएंगे, मेरा किस्मत में ये सब नहीं है। गुरु भाई बहना फिर से बेटा कहता है कि अखिया आज खोली गे मैया फिर ही नजरिया रे जान जान फिर ही नजरिया रे जान जान तोरा खातिर ऐलन गौआ जवरिया रे जान जान तोरा खातिर ऐलन गौआ जवरिया रे जान। तो बेचारी कहती है कि नहीं बेटा, सब दिन हमारे बेटा घोरली टूटल झोपड़िया रे जान जान असगर दिनमा कैले दुख मजूरिया रे जान जान कैसे तने लोगवा गौआ जवरिया रे जान जान हमरे ही हा काले डैनिया रे जान। कहा कि अरे तुम्हारा पत्नी डायन बोली थी और रक्षिणी बोली थी, इसलिए मेरे लिए गांव जवार कहाँ से आएगा। गुरु भाई बहना लोग बुढ़िया को अर्थी को उठाने लगे घर ले जाने के लिए, तो बुढ़िया का अर्थी नहीं टसका। सारा लोग कहते हैं कि आखिर क्या बात है जो बुढ़िया का अर्थी नहीं टसक रहा है, क्या कारण हो सकता है। जब तक बेटा उसका पकड़ ले हाथ रहा, कंधा लगाने के लिए कोशिश किया, तब तक गुरु भाई बहना बुढ़िया का लाश हिला नहीं। लास्ट में कुछ लोग बताए कि भाई यहीं पर कुछ मट्टी गाड़ के खाद के यहीं पर मट्टी कोड़ के और इसी जगह इसका स्थापना कर देंगे। कुछ लोग बोले नहीं ये तो मंदिर है, इस जगह पर बुढ़िया का माटी मजिल नहीं हो सकता है। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति आए और कहते हैं कि क्या बात है, क्या चीज का भीड़ है इस मंदिर के पास। सारा लोग बताए कि एक बुढ़िया मंदिर में रहती थी, बुढ़िया मर गई और बुढ़िया का अर्थी उठ ही नहीं रहा है। बाबा कहते हैं अर्थी उठ जाएगा, इसका बेटा और बहू को दूर हटा दो,
अर्थी उठ जाएगा, सीधा शमशान घाट ले जाओ। इसका घर तो शमशान घाट में बन गया है, ये घर जाकर क्या करेगी, इसके लिए घर तो है नहीं। ये बात सुनकर सारा लोग बेटे और बहू को हटा दिए। बेटे बहू हट गए, बुढ़िया का लाश उठ गया। गांव वालों ने मिलकर और ले जाकर शमशान घाट में उसका अग्नि संस्कार कर दिए। अग्नि संस्कार करके उसी मंदिर में 5 ब्राह्मण के जोनार गांव वालों ने मिलकर कर दिए। बेटा बहू को बुढ़िया का अंतिम क्रिया कर्मठ से वंचित कर दिए लोग। बेटा बहू नजदीक नहीं आए, क्योंकि बुढ़िया मर के भी बेटा और बहू को दूर कर दिया, क्योंकि बेटा बहू हाथ पकड़ के निकाल दिया था, क्लेम लगा दी थी। इसी कारण बुढ़िया मरने के बाद भी नजदीक नहीं आने दी। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव गुरु जरूर लिखें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।